राहुल, धन्यवाद बोलने का मौका आपने दिया। मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ। कोर्ट में आपने कहा कि उन्होंने नुपुर जी ने कहा कि मैं वकील भी हूँ, तो वो वकील ना भी हो, ये एस्टेब्लिश फैक्ट ये है कोर्ट्स का कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इजंट एन एक्सक्यूज। अगर आपको कानून नहीं पता है तो वो भी एक्सक्यूज नहीं है, और अगर आपको कानून पता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। ये बात ठीक। बाकी जिस तरीके से श्रीकांत जी ने अपनी बात कंक्लूड की, वो बात बार बार आती है। मतलब जो हम पिछले, मेरे ख्याल से अभी 1 महीना पहले भी इस मुद्दे पर शायद चर्चा कर रहे थे, आप ही के किसी प्रोग्राम। मसला वही आता है कि इंस्टीट्यूशंस की जो सैनिटी है, या जो इंस्टीट्यूशंस की जो महत्व है, अगर हम उसे खराब कर दें या उसमें लोगों का जो फेथ है वो डगमगा जाए, तो राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक चीज क्राइम नहीं है, या ये कट्टरता जो है इसके खतरे नहीं है। कट्टरता हम 1947 से पहले से भी, 1857 के बाद से लगातार इससे बुरे दौर भी देखे और अच्छे दौर भी, ऐसा नहीं है, और इससे निपटा जा सकता है और हम इसे बदल देते। लेकिन होता यह है कि जब आप संस्थानों में या इंस्टीट्यूशंस में लोगों का यकीन खत्म हो जाए तो फिर आप सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाए। भाई, स्टेट का जो इकबाल है या स्टेट की जो अथॉरिटी, वो किस बात के ऊपर है कि पुलिस में लोगों का यकीन हो कि पुलिस लोगों की जो शिकायत है उसे सुनती। अदालतों में लोगों का यकीन ये है कि तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद सिस्टम में कितनी भी खराबियां हो, लेकिन अदालत अंत में न्याय देती है। सरकारों में भी लोगों का ये यकीन है कि कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र में इतना यकीन है कि कुछ नहीं होगा तो 5 साल बाद इस सरकार को बदल देंगे। नहीं बदल पाएंगे तो हो सकता है इसे कमजोर कर दें। नहीं भी होगा तो लोकतांत्रिक तरीकों से दबाव बनाकर हम अपना फैसला मनवा लें। और लोगों का जब यही यकीन खत्म होने लगे कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, अदालत में हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, पुलिस हमारे साथ जो बर्ताव कर रही है वो दुश्मन देश के नागरिक जैसा कर रही है, तो फिर लोगों का जाहिर सी बात है यकीन खत्म। और जो पैगंबर वाली बात आपने कही, मैं उस पर जो प्रतिक्रिया हुई, आपने शायद पता नहीं मेरी फेसबुक पोस्ट पढ़े होंगे या नहीं पढ़े। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अति प्रतिक्रिया है कई बार जो है, लेकिन होता क्या है, पिछले 8 साल से लगातार लोग सुन रहे। आपने इसी इसी समाज को देखा होगा कि सीए वाले प्रोटेस्ट से पहले भी, सीए वाले मामले में क्या हुआ, अपनी जायज मांग के लिए बैठे लोग पीटे, देशद्रोही थे कहलाए, मुकदमे हुए। और अभी तक भी गुंडा एक्ट से लेके और तड़ी पार के 25-25 मुकदमे के एक आदमी के ऊपर है, और वो बेचारे लोग मर मर भी गए उसमें, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, कोर्ट के चक्कर लगा। उससे पहले 50 ऐसे मामले होंगे, और हर बार आप ये कहकर लिंचिंग के इशू हुए, अखलाक से लेके पहलू, और या फिर रैगर, शंभू रैगर वाला इशू अभी इसी राजस्थान का, उन मामलों में भी लोगों का ये हुआ कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। ये की फीलिंग बड़ी खतरनाक होती है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लड़ते हैं, मैं रेजिस्ट करता हूँ लोगों को जो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा इसी बात को नुकसान उठाना पड़ता है। होता क्या है, धार्मिक कट्टरता में जो कोलेटरल डैमेज की जो बात अभी कुछ लोग पॉलिटिकली कर रहे थे, कोलेटरल डैमेज पॉलिटिकल लोगों का नहीं होता, वो हम और आप जैसे लोगों का होता है जो समाज में शांति चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं। अब मैं किसी को कन्विंस करने जाऊं कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आप कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे न्याय दिला। मतलब न्याय की जो अवधारणा, न्याय अब सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ प्रतीत भी हो, न्याय देखना भी चाहिए कि न्याय मिल रहा। यहाँ मसला यह है कि न्याय अगर हो भी रहा है तो न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा किसी भी लेवल। अब बात क्या है, अब हमारा आपका देश है, हमारी आपकी सोसाइटी है, सुधार सरकारें नहीं करती, जिम्मेदारी सरकार की। परेशानी वही आती है कि सरकार जब हेट को पेट्रोनेज दे या उसे संरक्षण दे, तो फिर कौन लड़ेगा? आप लड़ेंगे, आपके ऊपर 4 मुकदमे हो जाएंगे। अभी सक्सेना जी बोल रहे थे, सक्सेना जी पे 6 मुकदमे हो जाएंगे, फिर कौन उसकी मुखालफत करेगा? अच्छा, होता क्या है, जो ये फ्रिंज एलिमेंट वाला जो थ्योरी है और क्रिया प्रतिक्रिया की, साहब नहीं नहीं आपने ऐसा किया था इसलिए ऐसा, तो ये एक तरफा नहीं जाते हैं। जब आप कोई नैरेटिव सेट करते हैं तो नैरेटिव जरूरी नहीं कि सब समझदार लोग आपकी तरह हो, सोसाइटी में पागल भी हो, वो उस नैरेटिव को भी खरीदने वाले बहुत लोग हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना जरूरी है। क्यों होना चाहिए भाई? और ये जिम्मेदारी जो मजबूत लोग, समाज के बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि क्रिया प्रतिक्रिया वाले लोगों को बांध के रखें। मैं पहले भी कहता आया हूँ, हम लोगों की परेशानी है, ये हम में तीन तीन तरह के जो लोग हैं, एक तो जो एथीस्ट, ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने मजहब को उठा के उन फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में उन्हें मेन स्ट्रीम कर दिया है, या उन गुंडों के हाथ में अपने अपने धर्म दे दिए हैं जिन्हें आप घर के दरवाजे पे खड़े होना नहीं देना चाहते।
आज की तारीख में देखिए, मदरसे की या किसी जागरण की जो चंदे की रसीद लेके आपके दरवाजे पे कौन आता है? सामान्य परिस्थिति में सक्सेना जी या रोहित जो है अपने दरवाजे पे उसे नहीं आने देंगे, कहेंगे छिछोर आदमी मेरे दरवाजे पे क्यों आया? लेकिन वो आता है और आके बड़े प्यार से नमस्कार करता है, बोले अंकल नमस्ते, मैं जागरण का चंदा हूँ, मैं मस्जिद का चंदा हूँ। उसे मालूम है उसे स्वीकार्यता इसी बहाने मिल रही है। धर्म समाज के गुंडे को स्वीकार्यता दिलाने का जरिया बना दिया। वो इसलिए कि शरीफ लोगों ने धर्म को ये मान लिया है कि ये हमारा काम नहीं है, गुंडा और ये तो इन लोगों का काम है, और वो मेन स्ट्रीम हो गए जो फ्रिंज एलिमेंट थे। वो आज की तारीख में सोसाइटी के फ्रिंज एलिमेंट है। इसी आप ही की किसी शो में कोई कह रहा था मुझसे कि कभी शव यात्रा में जाइए, जो सबसे आगे राम नाम जो चिल्ला रहा होगा वो मोहल्ले का वो आदमी होगा जिसे मोहल्ले में कोई बराबर में बैठाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो तेज आवाज लगा के कह रहा है राम नाम, कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे जो अंतिम यात्रा का साधन नहीं हूँ, या मैं तुम्हें मोक्ष दिला रहा हूँ, मुझे पहचान ली। मतलब अब जब हालात ये हो जाए सोसाइटी में, कोई गुंडा या जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट, अच्छा फ्रिंज की बात ऐसा होता है कि एकदम कह के निकल जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो फ्रिंज है। फ्रिंज नहीं है भाई। फ्रिंज एलिमेंट वो होता है जिसे सत्ता का या किसी राजनीतिक दल का संरक्षण ना हो, यहाँ पूरा पूरा ग्रुप उसके साथ में खड़ा हो जाता है। अब मान लीजिए 2 हत्या इसने मारी, छोटी सी बात थी, एक लेडी ने टेलीविजन पे कुछ कहा, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि इसमें माफी मांगनी चाहिए, एफआईआर हो जाएगी, तो होनी चाहिए। एक एफआईआर होने में क्या परेशान? अगर आपको लग रहा है ये तो बाद में जांच का विषय है, उसने गलत कहा सही कहा, आप उसकी एफआईआर करा दीजिए भाई, उसे कोर्ट में अगले दिन जाकर जमानत हो जाए, लोगों का जो है ईगो सफाइज हो गया कि भाई एफआईआर हो गई, बात खत्म, मुकदमा हो गया। नहीं, उसे संरक्षण भी देना है, फिर ये भी कहना जो किया जाए कर लीजिए। तो उसका जो बयान है, वो जो आईटी सेल है और जो पीछे टेलीविजन के जो दंगल और ये सारा दिन महाभारत जो टेलीविजन पे हो रहा है, वो अगले दिन बैठ के उस पर फिर एक नया शो कर रहा है, फिर उकसावा दे रहा है, फिर 3 दिन बाद हो रहा है। तो आप ये देखिए ना उसका रिएक्शन कितने दिन बाद आया। क्या नुपुर शर्मा ने जिस दिन बयान दिया उस दिन रिएक्शन था? 10 दिन बाद रिएक्शन। 10 दिन तक उसे उबाला गया। उबाला किस? टेलीविजन, सोशल मीडिया पर, आईटी सेल, और लोग लगे हुए हैं उस पर, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही। अरे भाई क्यों हो रहा है? आप इतना बड़ा, ठीक है मैं कहता हूं कि पैगंबर की इज्जत हो सकता है सुप्रीम है आपके लिए, लेकिन ये बात भगवान के लिए हाथ में भी कुछ छोड़ देना चाहिए हमें, तो भगवान भी कहीं हिसाब करते, सारे हिसाब अगर हम कर देंगे तो फिर भगवान क्या करेगा? लेकिन ठीक है, और इतनी सी बात है, इतने ज्यादा बड़े इश्यूज नहीं थे, लेकिन ये मसले वहां खत्म होते हैं जहाँ सोसाइटी समझदार लोग इन मामलों को खत्म करें। अगर नुपुर शर्मा के अपने ही बिरादरी के 10 मजबूत आदमी उठ के खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये गलत कर रही है और हम इसके खिलाफ, और ये बंद होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला 10 आदमी उससे खड़े होकर ऐसा करेंगे। ये जिन लोगों ने मर्डर किया है, इन लोगों के सपोर्ट में कोई रैली अगर निकल जाएगी तो 10 मर्डर और होंगे। भाई होता है ना ऐसा कि आप शंभू रेगर के मामले में आप देखिए, लोगों ने रैलियां निकाली, बाकायदा हाई कोर्ट पे जाकर झंडे टंग गए, और यही काम अगर इस वाले मर्डर में भी होने लगे तो फिर इन्हें भी हिम्मत मिलेगी, ऐसे लोग 20 और आ जाएंगे। सोसाइटी के जो क्रिमिनल्स हैं, सोसाइटी के जो फ्रिंज एलिमेंट है, इन्हें दबा के रखने का या इन्हें किनारे रखने का या इनकी औकात में रखने का जो काम है वो सोसाइटी के लोगों का है। और यहाँ मसला ये है कि सोसाइटी पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने जो मूल कर्तव्य उन्हें भूल गई। हमारी हर बात दिन हमारा राजनीति से शुरू होता। अब ये बताइए हमारी जिंदगी में कितनी बार इलेक्शन आ रहा है, या कितनी बार हम पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर जाते हैं, हम कितनी बार पॉलिटिकल पार्टी के बाद अपने सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं, लेकिन हम हर चीज, हमारा हर काम, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा सारा एजेंडा पॉलिटिक्स सेट कर, और वो प्रोपेगेंडा से हो रहा है, वो सोशल मीडिया से हो रहा है, आईटी सर्च कर रहे हैं, वो टेलीविजन कर रहे हैं, और हम उनके गिरवी, हमारे जो दिमाग है गिरवी है, हम अपने आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हमारे डिसीजन कोई और ले रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है, हमें पुश कर रहा है कि आप ऐसे कीजिए। और जब तक हम उनके मान के गुलाम बने रहेंगे, सोसाइटी का भला होने वाला नहीं। और फिर वही बात है अंत में, और संस्थानों में जो लोगों का यकीन है वो बने रहना बहुत जरूरी है, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, हम लोगों की शांति के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।